सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी 2024 का चुनाव है और इस चुनाव से पहले जो शर्मसार घटना भी मुस्लिम भाइयों के लातें जो मारी गई हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो बीजेपी सरकार को समर्थन देते हैं या बीजेपी की सरकार की विचारधारा को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इन्हें सपोर्ट भी कर रही होगी, क्योंकि ये सरकार मानवता विरोधी है, मुस्लिम एससी एसटी विरोधी सरकार है। तो हमें अभी का माहौल देखते हुए ये प्रण करना होगा कि हमें अपनी बहुजनों की सरकार 2024 में लानी होगी। बहुजनों की सरकार से मेरा मतलब है बीएसपी सरकार। तो हमें बीएसपी सरकार को लाना ही होगा, जिससे हमारा समाज जो कि शिक्षा से वंचित है, हमारा समाज सुविधाओं से वंचित है, हमारे ऊपर आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, इनसे बचा जा सके। तो इस माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए हमें चाहिए कि हमें हमारी एक बहुजनों की सरकार बना के लानी चाहिए। हमारी सरकार अगर बहुजनों की बनेगी तो हमारे हक अधिकार हमें मिलेंगे और हमारे हक अधिकार की बात बहन मायावती कर पाएंगी। साथियों, कभी आपने सोचा है कि जो है ये सरकार बीच बीच में हिंदू मुस्लिम बात करके चर्चाओं में आती है, कभी ड्राइवर के खिलाफ कानून बना देती है, कभी महिलाओं के खिलाफ कानून बना देती है, कभी आपने देखा होगा कि जो है ऐसी एक्टिविटी कर देती है जो कि इनके मंत्री शर्मसार होते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चियों के रेप के केस में, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मानवता विरोधी सरकार है और ये सरकार जनता को टेस्ट कर रही है कि किस तरीके से ये जनता टूट सकती है, किस तरीके से जनता बट सकती है और इनको वोट कर सकती है। तो साथियों, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखें, जिससे कि जो अभी दिल्ली की जो घटना हुई है, जो मुस्लिम भाइयों को इन्होंने शर्मसार किया है नमाज पढ़ने के समय, ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी सरकार से संबंधित है और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से संबंधित है। इस एक्टिविटी को आपको ध्यान में रखना है और एक शांति का माहौल बना के रखना है, जिससे एक जो घटना होने से बची, जो दंगे हिंदू मुस्लिम दंगे जो कराना चाहती थी सरकार, वो नहीं करा पाई। अब ये कोई ना कोई नई चाल जरूर लेके आएगी इलेक्शन से पहले, जिससे कि जो है ये इलेक्शन के लिए एक मुद्दा बना सकें। तो आप लोग अपने आप को संयम बना के रखें और कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी रखने वाले लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो अपना खुद का भी भविष्य नहीं सोचते हैं और ना ही अपने परिवार का और ना ही समाज का। तो जो मानव समाज है, मानव समाज तो एक है, उसके अंदर भेदभाव क्यों? एक समाज को ये बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे समाज को ये प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे बेइज्जत कर रहे हैं। तो इनकी ये रणनीति नाकाम होनी चाहिए और सभी साथियों को चाहिए कि 2024 में एससी एसटी मिलकर मुस्लिम भाइयों के साथ और मुस्लिम भाई एससी एसटी के साथ मिलके एकजुट होकर जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में
ऐसी पार्टी को वोट करें जो आपके हक अधिकार की बात कर सके। मेरा कहने का मतलब सीधा साधा है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिमों को जितना हक अधिकार मिला, जितना सम्मान मिला, उतना सम्मान हक अधिकार किसी अन्य पार्टी में नहीं मिला आज तक, और ना ही मिलने की कोई ऐसी संभावना है। तो साथियों, जो जो भी कुछ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उस घटना को ध्यान में रखकर हमें एकजुट होकर हाथी का बटन दबाना है, जिससे एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी, जो दलितों की राष्ट्रीय पार्टी है, मुस्लिमों की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो वापसी कर पाए और हमारे अधिकारों की बात कर सके, ऐसे कानून बना सके जो कि ये मनोवादी सरकारें उस तरीके से जो एक्टिविटी आगे ना कर पाए। कभी भी ऐसा सोचने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएं कि हमारी भी एक पार्टी है जो हमारे हक अधिकार की बात करती है। अभी आपने देखा है 10 साल से बीएसपी को दबा के रखा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने दबा के रखा हुआ है। तो उस घटना को आप देखेंगे कि अकेले समाज ही नहीं, मानव ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं और SC ST नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी प्रताड़ित है। तो हमें अभी सिलेक्शन करना है, अभी ये घर घर एक मुहिम पहुंचानी है कि 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, उस चुनाव में सभी मुस्लिम भाई जिनका 18 से 20% वोट बैंक है और लगभग 25% वोट बैंक SC ST का आता है, तो अगर दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों ही एकजुट होकर बीएसपी को वोट करते हैं, तो लगभग 40% से अधिक वोट हासिल हो जाएगा। और अभी की जो सरकार है वो लगभग 30 से 32% के वोट बैंक पर चल रही है। तो अब जो कि 30 से 32% वोट बैंक पे सरकार चल रही है और SC ST और मुस्लिम तीनों मिलकर अगर 2024 में लोकसभा के चुनाव में अगर बीएसपी को वोट करते हैं तो बीएसपी की सरकार बन सकती है। और बहन मायावती, जिन्होंने मंत्रिमंडल में सबसे अधिक सम्मान मुस्लिम भाइयों को दिया, वो सम्मान दोबारा मुस्लिम भाइयों को मिल सकता है। और जो आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं हमारे हक में आ सकता है। तो जो ये एक्टिविटी ये जो हुई, और इस एक्टिविटी में जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने अपना एक शांति का जो माहौल बनाकर उसका परिचय दिया है और ये दिखा दिया बीजेपी को कि हम किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। आप कितना ही प्रताड़ित कर लें, कितना ही प्रताड़ित कर लें SC ST को, कितना ही प्रताड़ित कर लें मुस्लिम भाइयों को, लेकिन किसी तरीके से ये भड़काऊ माहौल नहीं बनेगा और एक शांति के साथ हम बीजेपी सरकार को गिराने में कामयाब होंगे। इसी के साथ नमस्कार।